हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेस ऑफ सिस्टम प्लानिंग। ये यूनिट 5 है और इसमें हम सिस्टम को प्लान कैसे करते हैं, सिस्टम के बारे में प्लान करने के लिए हम कौन कौन से प्रोसेस को फॉलो करते हैं, कौन कौन से टेक्निक्स होते हैं जिसका यूज करके हम किसी भी सिस्टम को डेवलप करने से पहले उसका प्लानिंग करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या है? इंट्रोडक्शन है, तो ये तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। ऑब्जेक्टिव है, उसको तो फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स है, यानी कि जब किसी सिस्टम को हम बनाने का सोचेंगे तो जैसे ही हमने सोचा किसी सिस्टम को बनाने के बारे में, तब से हमारे दिमाग में उसका प्लान चलने लगता है, कैसे उसको बनाना है। अब उस प्लान को पूरा करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस फॉलो करने होते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। तो उसी में एक फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक आता है, जिसमें प्लानिंग के टाइम में जो भी फैक्ट हमें चाहिए होते हैं सिस्टम से रिलेटेड, तो उन सारे फैक्ट्स को गैदर करने के लिए हम कुछ टेक्निक्स का यूज करते हैं। उसे हम फैक्ट्स फाइंडिंग टेक्निक बोलते हैं, जिसमें से एक इंटरव्यू है, ग्रुप डिस्कशन है, साइट विजिट है, प्रेजेंटेशन है एंड क्वेश्चनियर्स है। ये कुछ फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे इशू इन्वॉल्व इन फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है? जो फिजिबिलिटी स्टडी हम करते हैं उसमें कौन कौन से इशू हो सकते हैं। तो हम इसमें टाइप ऑफ फिजिबिलिटी भी पढ़ेंगे, जैसे कि टेक्निकल फिजिबिलिटी, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी एंड लीगल फिजिबिलिटी। ये 4 टाइप का जो फिजिबिलिटी है, बेसिक फिजिबिलिटी है। किसी भी सिस्टम को डेवलप करने के लिए ये 4 फिजिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे फिजिबिलिटी होती है, जैसे बिहेवियरल फिजिबिलिटी होता है। तो उन सब के बारे में हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के बाद। इसमें जो दिया गया है उतना हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, उसके बाद प्रिपेयरिंग शेड्यूल, उसके बाद गैदरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ सिस्टम, जिसमें हम पढ़ेंगे जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड प्रोटोटाइपिंग। आपको पता होगा हमने इस टॉपिक के बारे में, यानी कि जो जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। यूनिट 1 में भी पढ़ा है, यूनिट 2 में भी थोड़ा सा, नहीं 2 में 3 में पढ़ा था थोड़ा सा, ठीक है ना। इसमें भी थोड़ा सा हम उस बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि इस यहाँ पे हम कवर क्या करने वाले हैं। देन इन दिस यूनिट यू विल लर्न द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग द डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम, यानी किसी भी सिस्टम को डेवलप करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस होते हैं उसकी बात करेंगे। जैसा कि एक SDLC का नाम सुने थे आप, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसमें अलग अलग फेज पे हम वर्क करते हैं और इसका पहला फेज प्लानिंग होता है। अब लेकिन प्लानिंग कैसे करेंगे, तो उस प्लानिंग के लिए भी अलग अलग प्रोसेस होते हैं। कौन कौन से प्रोसेस को फॉलो करेंगे प्लानिंग के लिए, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। यू विल ऑल्सो लर्न वेरियस टेक्निक यूज इन इट। मैंने जो बताया है, अलग अलग टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे इसमें, ठीक है ना, कैसे उन टेक्निक्स को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इन सब बारे में पढ़ना है। सिर्फ डायरेक्टली शुरू करते हैं हम लोग कि फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स पहले होते क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो सिस्टम हम डेवलप करना चाहते हैं उसके बारे में हम प्लान कर रहे हैं। तो प्लान कर रहे हैं, तो प्लान करने के दौरान हमें सिस्टम्स के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स की आवश्यकता होती है, हर एक फैक्ट्स की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो उन सारे फैक्ट्स के बारे में पता करने के लिए हम अलग अलग क्या करते हैं, टेक्निक का यूज करते हैं। उन सारे टेक्निक्स को हम फैक्ट्स फाइंडिंग टेक्निक बोलते हैं, ठीक है ना, जिसमें से इंटरव्यू सबसे पहला दिया हुआ है। लेकिन यहाँ एक और बात कही गई है कि नीड फॉर फैक्ट फाइंडिंग। जैसा कि मैंने बताया कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए अलग अलग रूल्स होते हैं। कोई सिस्टम डेवलप हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसका प्लानिंग हो रहा है, तो उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस यूज किए जा रहे हैं, इसकी जानकारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है और यह एक्यूरेट भी होना चाहिए, सही होना चाहिए। इसीलिए फैक्ट फाइंडिंग की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहला फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक है हमारा इंटरव्यूज़। इंटरव्यूज़ में क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए एक सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है, अब उस सिस्टम में कोई नया एनालिस्ट इंट्रोड्यूस हुआ, यानी कि सिस्टम में कोई नया एनालिस्ट आया है काम करने के लिए।
उस सिस्टम को क्या करना है, उसे डेवलप करना है, यानी कि एक अच्छे लेवल पे ले जाना है सिस्टम। तो कुछ चेंजेस करने होंगे, यानी कि सिस्टम को मॉडिफाई करना पड़ेगा। हो सकता है कि उस सिस्टम के अंदर कुछ नए सिस्टम्स को भी डेवलप करना पड़ जाए उसे। तो कैसे वो करेगा? सबसे पहले क्या है, उसको उस सिस्टम से रिलेटेड हर एक व्यक्ति के बारे में जानना पड़ेगा। अब हर एक व्यक्ति के बारे में कैसे हम जानेंगे? तो हर एक व्यक्ति के बारे में जानने के लिए हम यहाँ पे PI टेक्निक का यूज करते हैं, जिसको हम लोग पर्सनल इंटरव्यू बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंटरव्यूज वही है जिसको हम पर्सनल इंटरव्यू बोलते हैं। इज अ recognized and most important fact finding techniques where the system analyst gathers information from individual through face to face interaction। यानी कि यह क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स है, जहाँ पे जो एनालिस्ट है वह क्या करता है, इंडिविजुअल व्यक्ति से फेस टू फेस बात करके डिटेल्स को क्या करता है, इकट्ठा करता है, गैदर करता है। सिस्टम के में क्या चल रहा है, सिस्टम कैसा है, कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है ना, उसके बारे में जानता है। क्योंकि अगर आप किसी सिस्टम को डेवलप करना चाहते हैं, कुछ अपडेट्स करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उस सिस्टम है क्या, कैसा चल रहा है। तो ये 1 to 1 यानी कि एक एक व्यक्ति से बात करके इसको पता किया जाता है, यह इंटरव्यू कहलाता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, अलग अलग फैक्ट्स पता किए जाते हैं, फैक्ट्स को वेरीफाई किया जाता है, क्लेरिफाई किया जाता है एंड कस्टमर्स को फिर इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। तो ये सारे तरीके हैं फैक्ट्स फाइंडिंग के। इंटरव्यू में ये सब आता है। अब इसके कुछ एडवांटेज होते हैं, क्योंकि जितने भी फैक्ट्स फाइंडिंग टेक्निक है सबका अपना अपना एडवांटेज है, सबका अपना अपना डिसएडवांटेज है। तो इसका भी क्या है, अपना एक एडवांटेज है। क्या क्या एडवांटेज है? Interview permits the system analyst to get individuals' views and get the specific problem work-wise and operation-wise। यानी कि इंटरव्यू के माध्यम से जो एनालिस्ट है वह हर एक व्यक्ति का व्यूज़ को समझ पाता है, ठीक है ना, और सिस्टम में जो प्रॉब्लम है, ठीक है ना, अब प्रॉब्लम वर्क वाइज हो या फिर ऑपरेशन वाइज हो, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम है उसके बारे में वो समझता है। उसके बाद इंटरव्यूज अलाउज द सिस्टम एनालिस्ट टू ऑब्टेन अ बेटर क्लैरिटी ऑफ द प्रॉब्लम ड्यू टू फीडबैक फ्रॉम द इंटरव्यू। अब इंटरव्यू जिससे इंटरव्यू लिया जा रहा है वो अलग अलग तरीके का फीडबैक देते हैं, उनके फीडबैक के बेस पे जो इंटरव्यूअर है वह सिस्टम को अच्छे से क्लैरिफाई कर पाता है, समझ पाता है। नेक्स्ट, इन दिस प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू, इन द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू द इंटरव्यूअर हैज टाइम एंड स्कोप टू मोटिवेट द इंटरव्यू टू रिस्पॉन्ड फ्रीली एंड ओपनली। अब इंटरव्यू में जो भी इंटरव्यूवी होते हैं जिससे एनालिस्ट इंटरेक्ट करता है, उसको वह ऐसी स्थिति में ला देता है कि उसे वह फ्री फील करे, मतलब कि उसे ऐसा नहीं लगे कि मेरे ऊपर कुछ प्रेशर है या फिर किसी प्रकार का दबाव है, वह फ्रीली एंड ओपनली क्या है रिस्पॉन्ड कर पाए, ठीक है ना। इस प्रोसेस में ऐसा होता है। नेक्स्ट, interviews allows the system analyst to understand the user requirements and to know the problem faced by user with the current system। अभी जो सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम से यूजर्स को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, इन सारे प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी इकट्ठा होता है इंटरव्यू के माध्यम से, ठीक है ना। उसके बाद इट इज़ एन इफेक्टिव टेक्निक टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट कॉम्प्लेक्स एग्जिस्टिंग सिस्टम। अगर कोई ऐसा सिस्टम है जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, उसके बारे में जानकारी पाने के लिए यह एक बहुत ही बेहतर टेक्निक है, जिसको हम लोग इंटरव्यू बोलते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं, लेकिन एज वी नो दैट एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। क्या क्या है? इंटरव्यूज आर वेरी टाइम कंज्यूमिंग। अब चूंकि एक एक व्यक्ति के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा तो जाहिर सी बात है इसमें समय लगेगा, यानी कि यह टाइम कंज्यूमिंग है। Success of interviews in most of the cases depend on the system's analyst interpersonal relationship skills। अब देखिए, जो एनालिस्ट है उसका पर्सनल स्किल जो है, यानी कि इंटरपर्सनल स्किल जो है वो बढ़िया नहीं है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप उसका बढ़िया नहीं है। किसके साथ? तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ, तो वह अच्छे से इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर पाएगा फिर। तो यहाँ पे ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इंटरव्यू का जो सक्सेस है वो पूरा डिपेंड करता है इस बात पे
कि जो इंटरव्यूअर है यानी कि जो एनालिस्ट है उसका रिलेशनशिप कैसा है, वो कैसा रिलेशनशिप बनाता है उन सारे लोगों के साथ जो एम्प्लॉय ऑलरेडी हैं, वर्क कर रहे हैं, जो उस सिस्टम में अभी इंटरव्यूवी के रूप में मतलब कि प्रस्तुत हैं। समटाइम्स इंटरव्यूज मे बी इम्प्रैक्टिकल ड्यू टू लोकेशन ऑफ इंटरव्यूवी। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इंटरव्यू पॉसिबल ना हो पाए क्योंकि जो इंटरव्यूवी हैं वो अलग अलग लोकेशन पे हो सकते हैं, तो हो सकता है पॉसिबल ना हो। ये क्या है, डिसएडवांटेज है। इंटरव्यू दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चर्ड होता है और एक अनस्ट्रक्चर्ड होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड टू एन इंटरव्यू। इसमें क्या होता है कि एक क्वेश्चन का सेट तैयार किया जाता है, कुछ खास कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन का सेट तैयार किया जाता है और उसी क्वेश्चंस को पूछा जाता है इंटरव्यू से। यह स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहलाता है। अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, interviews is an art. The success in interview depend on the selecting the individual, preparing for the interview, creating situation in which the answer offered are reliable and creating a situation in which opinion can be given without any fear of being criticized by other। यानी इसमें क्या होता है कि एक ऐसा माहौल क्रिएट होता है जिसमें जो इंटरव्यूवी है वह एक अपनापन फील करे उस एनालिस्ट के साथ, और जो रियलिटी है सिस्टम का, जो सिस्टम एक्चुअली में चल रहा है, उसको वह वहाँ पे बताए, जवाब दे क्वेश्चन का। तो यहाँ पे कोई सेट ऑफ क्वेश्चंस पहले से प्रिपेयर्ड नहीं होता है। ठीक है ना, यहाँ पे एक गेट टुगेदर टाइप का बातचीत होती है जिसमें वो अपना ओपिनियन बताते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके का इंटरव्यू है, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड। अरेंजिंग इंटरव्यू, देखिए इंटरव्यू अरेंज करना जाहिर सी बात है सिस्टम के जो ऑनर होंगे, चाहे वो एनालिस्ट ही क्यों ना हो, उसी का काम होगा। ठीक है ना, वो उसको एनालिस्ट, द सिस्टम एनालिस्ट शुड प्रिपेयर प्रॉपर्ली फॉर इंटरव्यू। यानी कि सिस्टम एनालिस्ट को भी क्या होता है, प्रिपेयर होना होता है, उसे एक प्लेस सेलेक्ट करना है। अब जो भी ऑनर होंगे या फिर सिस्टम एनालिस्ट ही ऑनर हो सकता है, उसके लिए वो एक्सपेंस करेगा, मतलब कि सारा एक्सपेंस उन्हीं के ऊपर आएगा। ठीक है, और कोशिश की जाएगी से कम टाइम में इसको ख़त्म किया जाए, इसका एक लोकेशन अच्छा हो। तो इस तरीके से क्या होगा, इंटरव्यू को अरेंज करना सिस्टम एनालिस्ट का ही काम होता है। ठीक है ना, अब इंटरव्यू के लिए कुछ गाइडलाइंस होते हैं। अब गाइडलाइंस कौन कौन से होंगे, क्यों होंगे, तो ये गाइडलाइंस बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक गाइडलाइंस नहीं होगा किसी चीज़ का, वो जो प्रोसेस है वो सक्सेस नहीं होगा। इंटरव्यू का कुछ गाइडलाइंस होता है जिस गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है ताकि इंटरव्यू सक्सेस हो हमारा। तो क्या है, इंट्रोडक्शन, यानी कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, एक दूसरे से बातचीत होगी। देन क्वेश्चन आस्किंग होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ द इंटरव्यू आता है, क्योंकि जो भी इंटरव्यू हो रहा है अब वहाँ तो ओरल बातें हो रही हैं, सब कुछ बोला जा रहा है, लिखा था कुछ जा नहीं रहा है, कुछ वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं मेंटेन हो रहा है, तो इसीलिए रिकॉर्डिंग ज़रूरी है। इंटरव्यू का रिकॉर्डिंग भी होता है एंड डूइंग फाइनल चेक, और लास्ट में एक फाइनल चेक भी होता है कि सही से इंटरव्यू कंडक्ट हो गया कि नहीं हो गया। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, गाइडलाइंस हैं जो इम्पॉर्टेंट है किसी भी इंटरव्यू को सक्सेस करने के लिए। ठीक है ना, नेक्स्ट टेक्निक हमारा ग्रुप डिस्कशन। ठीक, ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, इन दिस मेथड अ ग्रुप ऑफ स्टाफ मेंबर आर इन्वाइटेड हु आर एक्सपेक्टेड टू बी वेल वर्स्ड इन देयर ओन विंग्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, चूँकि एक ऐसे सिस्टम की बात की जा रही है यहाँ पे जहाँ पे जो एनालिस्ट है वो नया इंट्रोड्यूस हुआ है, उसको उस सिस्टम को आगे बढ़ाना है। अब उससे सिस्टम के बारे में सब कुछ जानना है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले सारे लोगों को यानी कि ग्रुप ऑफ स्टाफ्स को बुलाते हैं, कॉल करते हैं। ठीक है, वैसे लोगों को जिनके बारे में लगता है कि हाँ ये क्या कर सकते हैं कि हमें अच्छा जानकारी, सही जानकारी दे सकते हैं। ठीक है ना, तो वैसे लोगों को क्या किया जाता है, कॉलेक्ट किया जाता है, एंड कॉलेक्ट करने के बाद डिस्कशन शुरू होता है कि द एनालिस्ट विल हैव अ डिस्कशन विद द मेंबर ऑफ देयर व्यूज एंड रिस्पॉन्सेज टू वेरियस क्वेरीज पोस्टेड बाय देयर। यानी कि उन लोगों का जो प्रॉब्लम है, सिस्टम क्यों ऐसा चल रहा है, तो उन सारे प्रॉब्लम्स को वे लोग डिस्कस करते हैं सिस्टम एनालिस्ट के साथ बैठ कर मिलकर।
तो एक ग्रुप डिस्कशन होता है एक प्रकार का, इसमें सब लोग सिस्टम के सारे मेंबर्स आपस में बैठकर डिस्कस करते हैं कि सिस्टम में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या कारण है कि सिस्टम हमारा नीचे जा रहा है और क्या कारण है कि सिस्टम हमारा अच्छा चल सकता है, मतलब कि क्या कारण हो सकता है कि हमारा सिस्टम अच्छे से चले। तो सारे प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट किया जाता है इस ग्रुप डिस्कशन में। साथ ही साथ उन सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर एक सॉल्यूशन भी निकाला जाता है। तो ये आपका ग्रुप डिस्कशन होता है। ये सेकेंड टेक्निक है फैक्ट फाइंडिंग का। उसके बाद है साइट विजिट। साइट विजिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि जो एक्चुअल प्लेस है जहाँ पे वर्क हो रहा है, एक्चुअल वर्क प्लेस, कोई फैक्ट्री है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें जिस प्लेस पे एक्चुअल वर्क हो रहा है वहाँ पे वर्क कैसे हो रहा है, इस चीज़ को देखने के लिए साइट विजिट होता है। यानी कि सिस्टम एनालिस्ट उस साइट पे, उस जगह पे जाते हैं और देखते हैं कि हाउ द वर्क इज़ हैपनिंग देयर, वहाँ काम कैसे चल रहा है। ठीक है, तो साइट विजिट से क्या होता है, उन्हें पता चलता है कि एक्चुअली वर्क कैसा चल रहा है, वर्क इन्वायरमेंट क्या है वहाँ का। ठीक है, तो ये भी क्या है ना, फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक है। यहाँ पे क्या करता है जो एनालिस्ट है, उसको रियल यानी कि अपने खुद से देखकर एक्सपीरियंस करता है कि सिस्टम हमारा सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और वो डेटा को इकट्ठा करता है वहाँ से। साइट विजिट है। इसका कुछ एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है कि इसमें हाईली रिलायबल फैक्ट्स प्राप्त होता है। यानी कि चूंकि खुद से देख रहा है एनालिस्ट, खुद से देखेगा तो उसको भरोसा बहुत ज़्यादा होगा, तो हाईली रिलायबल फैक्ट्स यहाँ पे गैदर होता है। उसके बाद साइट विजिट टेक प्लेस टू क्लियर डाउट। यहाँ पे डाउट भी क्लियर हो जाते हैं। ठीक है ना, डेटा की वैलिडिटी भी चेक हो जाती है, ये भी एडवांटेज है। साइट विजिट इज इनएक्सपेंसिव। अब चूंकि एनालिस्ट खुद जाता है साइट पर देखने के लिए, साइट क्या चल रहा है, कैसा काम चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स है, तो इसमें कुछ एक्सपेंस नहीं होता है, यह इनएक्सपेंसिव है। इन दिस टेक्निक सिस्टम एनालिस्ट विल बी एबल टू सी द प्रोसेस। यहाँ पे मतलब कि एक्चुअल प्रोसेस सिस्टम एनालिस्ट देख पाता है कि हाउ द प्रोसेस इज हैपनिंग एक्चुअली। हर बातें तो कही गई हैं, सुनी गई है, लेकिन वह हो कैसे रहा है, यह साइट विजिट के माध्यम से एनालिस्ट देखता है। उसके बाद है द सिस्टम एनालिस्ट कैन इजिली अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जैसे आपको कोई भी चीज़ बोलकर समझाया जाए तो आपको इतना आसानी से समझ में नहीं आएगा, लेकिन उस चीज़ को आपको करके बताया जाए, दिखाकर समझाया जाए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये एक फ़ायदा हो जाता है साइट विजिट का कि सिस्टम एनालिस्ट जो है वो आसानी से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को समझ पाते हैं। ठीक है, ये एडवांटेज है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। क्या क्या डिसएडवांटेज होंगे? पीपल यूजुअली फील अनकंफर्टेबल। अब जाहिर सी बात है 10 लोग काम कर रहे हैं, स्मूथली वर्क चल रहा है, अब वहाँ पे साइट विजिट पे आ गया कोई एनालिस्ट, जाहिर से उनके जो काम करने का ढंग है उसमें थोड़ा बदलाव आ जाएगा, तो लोग वहाँ पे अनकंफर्टेबल फील करते हैं क्योंकि उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा है। मान लीजिए आप कहीं पे कोई लेक्चर दे रहे हो, कोई वैसा काम कर रहे हो जिस बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, उसी टाइम क्या है कि आपके जो मतलब कि बॉस है वो आ जाए वहाँ पे, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। ठीक है, तो वही बात है यहाँ पे, ये इसका डिसएडवांटेज है पहला। दूसरा है ड्यू टू इंटरप्शन इन द टास्क बीइंग ऑब्जर्व्ड द इंफॉर्मेशन दैट इज कलेक्टेड मे बी इनकरेक्ट। अब साइट विजिट के टाइम में जब एनालिस्ट पहुंचा साइट पे तो उसने देखा कि सब काम कर रहा है, लेकिन सबके काम में थोड़ा अगर बदलाव आया क्योंकि उसने ऑब्जर्व किया कि वहाँ बॉस आ गए हैं, तो उसके काम में थोड़ा बदलाव तो आएगा ही, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील तो होगा उन्हें। तो जो अनकंफर्टेबल फील होगा दैट इज अ काइंड ऑफ डिसरप्शन, इसलिए जो सही डेटा है वो ऑब्जर्व कभी कभी नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है साइट विजिट आर डन ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड ए कॉम्प्लेक्सिटी एग्जिस्ट इन द सिस्टम में नॉट बी एक्सपीरियंस। अब देखिए हर एक सिस्टम चाहे जैसा भी सिस्टम हो, एक समय आता है कि वो सिस्टम कभी बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, एक समय आता है वो सिस्टम कभी बहुत आसान लगता है। जैसे स्कूल में एग्ज़ाम के टाइम में काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी होती है वर्क में, जब रेगुलर क्लास चलता है तो काफ़ी स्मूथली चलता है। तो अगर उस टाइम में साइट विजिट हो किसी स्पेसिफिक पीरियड में, चूँकि साइट विजिट तो हमेशा हो नहीं सकता है, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है कि यह स्पेसिफिक पीरियड में होता है
तो क्या होगा कि कभी ऐसा हो सकता है कि से वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी देखा जाए काम में, या फिर कभी ऐसा होगा कि से कोई कॉम्प्लेक्सिटी ही ना हो, कोई काम ही ना देखा जाए। तो ये एक डिसएडवांटेज है। देयर में भी शेड्यूल प्रॉब्लम में शेड्यूलिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद सम टाइम पीपल में मोर केयरफुल टू अडॉप्ट द एग्जैक्ट प्रोसेस विच दे आर नॉट टिपिकली फॉलो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि लोग अच्छे से काम नहीं करते हो, लेकिन जब बॉस आ रहे हैं इस बात को सुनकर वे उस टाइम में अच्छे से काम करने लगे, तो फिर एक्चुअल डेटा गैदर नहीं होगा। तो ये सारा क्या है, डिसएडवांटेज है साइट विजिट का। इसके कुछ गाइडलाइंस होते हैं जिसकी बात करेंगे हम, जैसे कीप लो प्रोफाइल, यानी कि जब एनालिस्ट जाए साइट विजिट पे तो उसके अपने प्रोफाइल को लो रखना चाहिए, यानी कि ऐसा प्रोफाइल बना कर जाए अपना कि लोगों के साथ घुल मिल जाए, एक ऐसा स्टैंडर्ड बना कर ना जाए कि लोग के साथ वो एडजस्ट ना हो पाए। ठीक है। टेक नेसेसरी परमिशन, साइट विजिट जाने के लिए परमिशन की आवश्यकता है। अब साइट पे जो भी लोग हैं वहाँ वर्क करवा रहे हैं, जो वहाँ टीम मेंबर होंगे, टीम लीडर होंगे, ठीक है, जो टीम लीडर होगा उनसे परमिशन लेना भी ज़रूरी है। ठीक है, एनालिस्ट है लेकिन उनको बताकर ही जाना चाहिए उन्हें। नेक्स्ट है इन्फॉर्म द इंडिविजुअल हु विल बी ऑब्जर्व। अब वैसे व्यक्ति को भी बता देना है जिसको ऑब्जर्व किया जाएगा, ताकि वो अपना सही ढंग से काम कर पाए। एंड टेक नोट्स, जो भी वहाँ पे विजिटिंग में देखा गया उसका नोट्स बनना चाहिए। एंड लास्ट में डू नॉट एनी एजम्पशन। इसका एक और गाइडलाइन क्या है कि एजम्पशंस नहीं करना, यानी कि कुछ मान नहीं ले कि हाँ ऐसा हो रहा होगा, ऐसा हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति कहीं पे ऐसी स्थिति में पाया गया कि वह काम वो करता नहीं है, तो ऐसा नहीं कर ले कि हाँ वो वही काम करता है। ठीक है, इस चीज़ को देखना है कि यानी कि एजम्पशन नहीं करना है कुछ भी। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या, ये भी एक अलग टाइप का फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक है जिसके माध्यम से डेटा कलेक्ट होता है और डेटा को प्रोजेक्ट किया जाता है। यानी कि इसमें भी क्या होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं वो प्रेजेंटेशन बनाते हैं सिस्टम के बारे में, और प्रेजेंटेशन के माध्यम से उसको प्रेजेंट करते हैं कि सिस्टम कैसा चल रहा है। ठीक है ना, ये एक टेक्निक है फैक्ट फाइंड करने का। उसके बाद है क्वेश्चनियर्स है। ठीक है ना, ये बहुत जो मैंने बताया उतना ही इंपॉर्टेंस है इसका, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। एक क्वेश्चनियर है, ये क्या होता है, क्वेश्चनियर आर ए स्पेशल पर्पस डॉक्यूमेंट दैट अलाउ द सिस्टम एनालिस्ट टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ओपिनियन फ्रॉम रिस्पोंडेंट्स। यानी कि क्वेश्चनियर्स एक स्पेशल पर्पस डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे होते हैं। इसके माध्यम से एनालिस्ट क्या करता है कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है रिस्पोंडेंट्स, यानी क्वेश्चन पूछकर उसका आंसर लेता है। By using questionnaire, it is possible to collect responses or opinion from a large number of people। यानी कि बहुत सारे लोगों से जानकारी इकट्ठा की जा सकती है इस टेक्निक का यूज करके। ठीक है ना, दिस इज द ओनली वे टू गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम द लार्ज ऑडियंस। यानी बहुत सारे लोगों से रिस्पॉन्ड लेने के लिए एक मात्र तरीका है। इसके कुछ एडवांटेज होते हैं, क्या है कि यह इनएक्सपेंसिव है, इसमें बहुत नुकसान नहीं है, खर्चीला नहीं है। ठीक है ना, इट रिक्वायर्स, इसमें बहुत स्किल की आवश्यकता नहीं होती, जो ये क्वेश्चन ऑलरेडी प्रिपेयर होते हैं, इसमें बहुत स्किल की आवश्यकता नहीं है। प्रॉपर फॉर्मुलेशन एंड इंटरेक्शन विद रिस्पोंडेंट लिस्ट टू अनबायस्ड रिस्पॉन्स फ्रॉम द कस्टमर। अब चूंकि क्वेश्चन बना हुआ है, आप देखते हो, आप भी एग्जाम देते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलता है, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगता है ना कि से हाँ मेरे साथ जो लोग एग्जाम दे रहे हैं उसके साथ उसको अब मेरे में कुछ डिफरेंस किया गया है, उसको कुछ आसान दिया गया है, मुझे कुछ हार्ड क्वेश्चन दिया, ऐसा नहीं लगता है, नहीं लगता है होगा। तो वही यहाँ पे है कि प्रॉपर फॉर्मुलेशन ऑफ इंट्रैक्शन होता है एंड इंट्रैक्शन होता है। ठीक है ना, क्वेश्चन का सबका कस्टमर्स कैन कंप्लीट, कस्टमर जो है अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसको कंप्लीट कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, एंड इसको आसानी से टैबुलेट भी किया जा सकता है। ये एडवांटेज है। इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो क्या डिसएडवांटेज है कि कभी कभी रिस्पॉन्डेंट्स जो होते हैं बहुत कम जाते हैं, रिस्पॉन्ड लोग करना नहीं चाहते। जैसे कि आप लोग किसी सिस्टम से इंटरेक्ट करते हो, सब लोग कोई ना कोई सिस्टम से इंटरेक्ट किए हुए हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, वो भी एक सिस्टम है, उससे हम इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन गलत बातों को देखकर कितने लोग आवाज़ उठाते हैं, नहीं उठाते हैं। तो रिस्पोंडेंट हमेशा क्या होते हैं, कम होते हैं। देयर इज नो गारंटी दैट द रिस्पोंडेंट विल आंसर ऑल द क्वेश्चन। अब जो लोग आंसर कर रहे हैं, जरूरत नहीं कि वो सबका आंसर भी करेंगे। समटाइम द इंडिविजुअल में मिसअंडरस्टैंड द क्वेश्चन, कभी कभी हो सकता है कि इसे क्वेश्चन ही नहीं समझ में आए। ठीक है ना, ये भी हो सकता है। तो ये डिसएडवांटेज है इसके। यह दो तरीके का होता है, यानी देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्वेश्चनियर्स, देयर आर टू
टाइप्स ऑफ क्वेश्चनियर्स यहाँ लिखा हुआ है, 2 तरीके के होते हैं, 2 काइंड से बोल सकते हैं। एक फ्री फॉर्म्ड क्वेश्चंस होता है। अब यह क्या होता है कि आर क्वेश्चनियर वेयर क्वेश्चंस आर मेंशन्ड अलोंग विद ब्लैंक स्पेस। आप पढ़े होंगे फिल इन द ब्लैंक्स। एक क्वेश्चन होता है फिल इन द ब्लैंक्स जिसमें आपको भरना पड़ता है सही ऑप्शन को, तो वही एक फ्री, उसको हम फ्री फॉर्म बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो फ्री फॉर्म क्वेश्चन हो गया। ये होता है फिक्स्ड फॉर्म। आर क्वेश्चनियर विच कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस, यानी कि आप एमसीक्यूज भी पढ़े हैं। तो जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है वो फ्री फॉर्म क्वेश्चन कहलाता है, और जो एमसीक्यूज होता है वह फिक्स्ड फॉर्म क्वेश्चनियर कहलाता है। ये 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो कि पूछे जाते हैं इस टेक्निक में। इसके कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, क्वेश्चन के कुछ फॉर्मेट्स होते हैं। क्या क्या फॉर्म्स है? ट्रू, फॉल्स और यस नो क्वेश्चन टाइप भी होते हैं। क्वेश्चंस कुछ रिस्पॉन्स विल बी वन ऑफ द चॉइस स्ट्रांगली अग्रीड, अग्री, डिसअग्री होता है। रैंकिंग टाइप क्वेश्चन होता है एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। ये सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 क्वेश्चन दिया गया है टेस्ट प्रोग्रेस में। ये किस क्या बोलेंगे इसको हम फ्री फॉर्म क्वेश्चंस बोलेंगे, फ्री फॉर्म क्वेश्चनियर्स, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए ये सब टेक्निक होता है। तो ये एक तरीका है। तो ये सारा टेक्निक है जो कि सिस्टम एनालिस्ट यूज़ करता है, एडॉप्ट करता है किसी भी सिस्टम के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट जब हम क्लास शुरू करेंगे इसी चैप्टर का, इसी यूनिट का आगे पढ़ेंगे, इन इशू इन्वॉल्व इन फिजिबिलिटी स्टडी। इसमें हम फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिलता है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यह उन बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा जो कंप्यूटर साइंस के स्पेशली स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। थैंक यू।